नमस्कार। शिव को नाचते हुए दिखाने वाली ये इमेज आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। ये हिंदू परंपरा के सबसे शक्तिशाली और जाने माने सिंबल्स में से एक है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ आर्ट नहीं है। ये सिर्फ एक देवता की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है जिसे एक ही इमेज में कोड कर दिया गया है। ये आप कह सकते हैं पूरे यूनिवर्स की धड़कन, उसके रिदम को रिप्रेजेंट करती है। तो सवाल ये है कि इस कॉस्मिक डांस का असली मतलब क्या है, और यही सवाल हमें इस सफर पर ले जाएगा। चलिए इस सिंबल की परतों को एक एक करके खोलते हैं और शुरुआत करते हैं इस डांस के पीछे की कहानी से। अच्छा, तो इस डांस को इसका रूप और कॉन्टेक्स्ट देने वाली कहानी पर एक नजर डालते हैं। इस कहानी का सेंटर पॉइंट है वो बौना जिसे शिव अपने पैरों के नीचे कुचल रहे हैं। कहानी शुरू होती है दारुक वन में। यहाँ कुछ ऋषि थे जो अपने ज्ञान और पवित्रता के अहंकार में, आप कह सकते हैं, बिल्कुल डूब गए थे। वो मानने लगे थे कि सारी शक्ति उन्हीं में है, देवताओं में नहीं। तो शिव और विष्णु ने सोचा इन्हें थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। तो जब शिव और विष्णु भेष बदलकर उन ऋषियों के पास पहुंचे तो वो गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने एक भयानक बाघ भेजा, लेकिन शिव ने तो उसे मारकर उसकी खाल को ही अपना कपड़ा बना लिया। फिर उन्होंने एक जहरीला सांप भेजा जिसे शिव ने एक गहने की तरह अपने गले में लपेट लिया। आखिर में ऋषियों ने अपनी सारी ताकत लगा दी और एक भयानक बौने राक्षस को बनाया, अपस्मार। अब देखिए, ये बौना सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वो अविद्या यानी स्पिरिचुअल इग्नोरेंस और अहंकार का जीता जागता रूप था। वही चीजें जो इंसान की चेतना पर पर्दा डाल देती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, अपस्मार को मारा नहीं जा सकता। अब सवाल उठता है, क्यों भाई? क्योंकि देखिए, अज्ञान एक तरह से इस दुनिया में आत्मा के विकास के लिए जरूरी है। अगर अज्ञान को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता तो ज्ञान बिना मेहनत के मिल जाता और उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाती। ये एक तरह की नेसेसरी ईविल है ना? इसलिए अज्ञान को नष्ट करने के बजाय उसे वश में करना था, कंट्रोल करना था। और बस यहीं पर शिव ने नटराज का रूप लिया और अपना फेमस कॉस्मिक डांस तांडव शुरू किया। और इसी डांस के दौरान उन्होंने अपस्मार को अपने दाहिने पैर के नीचे हमेशा के लिए दबा दिया। ये जीत का सिंबल है, ज्ञान की जीत अहंकार के ऊपर। ठीक है, तो अब हम कहानी जानते हैं। चलिए अब इस डांस के गहरे सिंबोलिज्म को समझते हैं। नटराज रूप का हर एक हिस्सा, छोटा से छोटा हिस्सा भी गहरे मतलब से भरा है। इसे पंचकृत्य कहा जाता है, यानी ईश्वर के 5 मुख्य काम। तो ये 5 काम कौन से हैं? ये हैं सृष्टि यानी क्रिएशन, स्थिति यानी प्रेजर्वेशन, संहार यानी डिस्ट्रक्शन, तिरोभाव यानी इल्यूजन या माया का पर्दा, और अनुग्रह जिसका मतलब है कृपा या मुक्ति। नटराज की मूर्ति का हर हिस्सा इनमें से एक काम को दिखाता है। तो चलिए इसको आराम से समझते हैं। शिव के ऊपर वाले दाहिने हाथ में देखिए एक डमरू है। ये सृष्टि की आवाज है, यूनिवर्स की पहली धड़कन का प्रतीक। अब उनका नीचे वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, जो कहता है डरो मत। ये है सुरक्षा का प्रतीक। फिर ऊपर वाले बाएं हाथ में है अग्नि, विनाश और परिवर्तन की शक्ति। उनके पैर के नीचे दबा हुआ अपस्मार अहंकार और भ्रम पर काबू का प्रतीक है। और सबसे जरूरी, उनका उठा हुआ बायां पैर, वो हमें मुक्ति यानी मोक्ष का रास्ता दिखाता है। लेकिन शिव का नृत्य सिर्फ एक तरह का नहीं है, इसमें यूनिवर्स की जो कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस है ना, उनका एक अद्भुत बैलेंस भी छुपा है। देखिए, शिव का जो शक्तिशाली और एनर्जेटिक डांस है उसे तांडव कहते हैं। ये मेल एनर्जी, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है। और इसके जवाब में देवी पार्वती का कोमल, सुंदर और प्रेम से भरा डांस है लास्य, जो फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों मिलकर ब्रह्मांड में शक्तियों के संतुलन को दिखाते हैं। ये प्राचीन सिंबल सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं रहा, इसने इतिहास पर, और हैरानी की बात है, मॉडर्न साइंस पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है। नटराज की एक खास कांस्य मूर्ति यानी ब्रॉन्ज स्टैचू चोल काल के दौरान अपने पीक पर पहुंची। ये 9वीं से 13वीं शताब्दी तक का टाइम था। चोल राजा कला के बहुत बड़े संरक्षक थे और उन्होंने ही इस रूप को एकदम परफेक्ट बनाया, जो आज एक ऐतिहासिक कलाकृति मानी जाती है। इसका सबसे पवित्र केंद्र है तमिलनाडु का चिदम्बरम मंदिर।
इसे नटराज का सांसारिक घर माना जाता है। ये मंदिर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे सिर्फ कोयल कहा जाता है, जिसका मतलब है द टेम्पल। बस ये मंदिर आकाश तत्व से जुड़ा है, जो डिविनिटी के फॉर्मलेस निराकार पहलू का सिंबल है। और यहाँ ये कहानी एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। ये प्राचीन मिथ को मॉडर्न फिजिक्स से जोड़ती है। फिजिसिस्ट फ्रिट्जॉफ कापरा ने इसमें एक गहरा कनेक्शन देखा। उन्होंने कहा कि शिव का नृत्य असल में सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डांस है, एनर्जी के बनने और मिटने का एक कभी न खत्म होने वाला साइकिल। और इसी अद्भुत समानता को सम्मान देने के लिए स्विट्जरलैंड में सर्न, जहां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लैब है, वहां नटराज की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। कॉस्मिक डांस और पार्टिकल फिजिक्स के डांस के बीच का एक सिंबल। सोचिए कितना अनोखा है ये, है ना? तो ये डांस सिर्फ कॉस्मिक और हिस्टोरिकल ही नहीं है, इसका एक गहरा पर्सनल और फिलोसॉफिकल मतलब भी है, जो हम सबके अंदर, हम सबके भीतर मौजूद है। संत करिकाल अम्मैयार की कहानी देखी। वो शिव की इतनी बड़ी भक्त थीं कि उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वो उनकी सुंदरता ले लें, ताकि वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ उनके नाचते हुए पैरों की पूजा में लगा सकें। ये एक मिसाल है शिव के पैरों में छिपी मुक्ति की शक्ति के प्रति विशुद्ध भक्ति की। लेखक एल्डस हक्सले ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने लिखा कि नटराज का उठा हुआ पैर ग्रेविटी को चैलेंज करता है और ये अज्ञान के बंधनों से आजादी यानी मोक्ष का प्रतीक है। तो अंत में ये नृत्य हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये कॉस्मिक डांस सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हम सबके अंदर चल रहा है। हमारे अंदर के अपस्मार यानी हमारे अहंकार और अज्ञान पर जीत हासिल करना ही आजादी का असली रास्ता है। तो सवाल ये है कि अपनी मुक्ति पाने के लिए हमें किस अज्ञान पर जीत हासिल करनी होगी।